Good morning, all of you. Class 2nd, EVS. Today we are going to learn Chapter 6 more about neighbors and neighborhood. स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम चैप्टर 6 जिसका नाम है मोर अबाउट नेबर्स एंड नेबरहुड इसे पढ़ेंगे। देखिए, जैसा कि आप जानते हो, नेबर का मतलब होता है पड़ोसी और नेबरहुड होता है आस पड़ोस। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसमें हम अपने पड़ोसी और अपने आस पड़ोस के बारे में और ज़्यादा जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स रिकॉल द प्लेसेस अराउंड आवर हाउस इज कॉल्ड आवर डैश। वो जगह जो हमारे घर के आसपास होती है उसे क्या कहा जाता है? नेबरहुड। तो फर्स्ट फिलअप में आप फिल करेंगे नेबरहुड, मतलब हमारा आस पड़ोस। सेकंड देखिए, द पीपल लिविंग नियर आवर हाउस आर आवर। वो लोग जो हमारे घर के आसपास रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? वो हमारे पड़ोसी होते हैं और पड़ोसी को कहते हैं नेबर्स। तो यहाँ पे फिल कीजिए नेबर्स। नेक्स्ट देखिए, आवर नेबरहुड गिव्स अस यूजफुल डैश। जो हमारा नेबरहुड होता है, हमारा आस पड़ोस होता है, वो हमें यूजफुल सर्विसेज देता है। तो यहाँ पे फिल करो सर्विसेज, मतलब हमें अपने आस पड़ोस से बहुत सी सेवाएं प्राप्त होती हैं। जब भी देखो, अब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसमें भी उन सर्विसेज के बारे में बताया जाएगा। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लेट्स नो मोर अबाउट नेबर्स एंड नेबरहुड। तो चलिए अपने नेबर्स और नेबरहुड के बारे में और अधिक जानते हैं। एवरीबडी नीड्स गुड नेबर्स। हर किसी को एक अच्छे पड़ोसी की ज़रूरत होती है। अ गुड नेबर, एक अच्छा पड़ोसी कैसा होना चाहिए? देखिए, अ गुड नेबर इज़ ऑलवेज हेल्पफुल एंड फ्रेंडली। एक अच्छे पड़ोसी को हमेशा हेल्पफुल होना चाहिए और फ्रेंडली नेचर का होना चाहिए। मतलब एक अच्छे पड़ोसी को अपने पड़ोसी की हमेशा ज़रूरत पड़ने पर मदद करनी चाहिए और उसके साथ दोस्ताना व्यवहार रखना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अ गुड नेबर शेयर्स ईच अदर्स जॉय एंड सोरो। अच्छे पड़ोसी क्या होते हैं? अच्छे पड़ोसी आपस में मुसीबत के समय और खुशी के समय में एक दूसरे के दुख और सुख को बांटने वाले होने चाहिए। जॉय का मतलब होता है सुख और सोरो का मतलब होता है दुख। यानी दुख के समय में और सुख के समय में हमारे साथ अच्छे पड़ोसी उन्हें बांटते हैं। मतलब हमारी परेशानी के समय में और हमारी खुशी के समय में वो हमारे साथ रहते हैं। तो अच्छे पड़ोसियों को आपस में एक दूसरे के सुख और दुख बांटने चाहिए। अ गुड नेबर सेलिब्रेट्स फंक्शन एंड सेलिब्रेशंस टुगेदर। अच्छे पड़ोसी जितने भी फंक्शंस होते हैं, जितने भी सेलिब्रेशंस होते हैं, उन्हें एक साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। अ गुड नेबर नेवर पिक्स अप क्वेरल ओवर स्मॉल थिंग्स। जो अच्छे पड़ोसी होते हैं वो छोटी छोटी बातों पर कभी झगड़ा नहीं करते। तो एक अच्छा पड़ोसी बनने के लिए ये सभी बातों का होना बहुत ज़रूरी है। आप भी किसी के पड़ोसी हो, नेबर हो, तो आपको भी इन बातों को मानना होगा। अगर आप अच्छे पड़ोसी बनोगे तभी तो आपके पड़ोसी भी आपके अच्छे पड़ोसी बनेंगे। कभी भी जब हमें ज़रूरत होती है, मुसीबत का समय होता है, तो हमारे रिश्तेदारों से भी पहले हमारे सबसे पास कौन होता है? हमारे पड़ोसी। तो सबसे पहले हमारे पड़ोसी ही हमारी मदद कर सकते हैं, इसलिए हमें उनके साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने पढ़ा अपने नेबर्स के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे नेबरहुड से जो हमें सर्विसेज मिलती है उनके बारे में। Services in a neighborhood. A good neighborhood provides us many useful services. These services fulfill our needs and make our lives easy and comfortable. एक अच्छे आस पड़ोस से हमें बहुत सी यूज़फुल सर्विसेज मिलती हैं, बहुत सी सेवाएं मिलती हैं और ये सेवाएं हमारी सभी ज़रूरतों को पूरा करती है और हमारे जीवन को आसान और आरामदायक बनाती है। अब हम पढ़ेंगे कि हमारे आस पड़ोस में कौन कौन सी जगह आती है, हमारे नेबरहुड में कौन कौन सी जगह है
और वो हमारे किस तरीके से मदद करती है, मतलब उनसे हमें क्या क्या सर्विसेज मिलती है। देखिए फर्स्ट आपको पिक्चर भी दी गई है, ये है मार्केट। हमारे नेबरहुड में मार्केट है। मार्केट इज़ अ प्लेस विद मैनी शॉप्स। मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे बहुत सारी दुकानें होती हैं। वी गेट ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स दैट वी नीड इन आवर डेली लाइफ। हम वहाँ से वो सभी ज़रूरी चीज़ें खरीदते हैं जो हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी होती हैं। वी बाय ग्रॉसरी आइटम्स, बुक्स, टॉयज़, क्लोथ्स एंड सो ऑन। हम क्या क्या खरीदते हैं मार्केट से? ग्रॉसरी आइटम्स मतलब अपने राशन का सामान, जैसे दाल, चावल, चीनी, आटा, ये सभी। बुक्स, टॉयज़ मतलब खिलौने, क्लोथ्स मतलब कपड़े। तो ये सभी चीज़ें हम कहाँ से खरीदते हैं? मार्केट से। तो देखो मार्केट से हमें कितनी सेवाएं प्राप्त हुई। ये सभी चीज़ें खरीदने के लिए हमें मार्केट में जाना होता है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे नेबरहुड में एक और जगह आती है, रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन इज़ अ क्राउडेड प्लेस। रेलवे स्टेशन एक क्राउडेड जगह है, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। द टिकट सेलर सेल्स टिकट्स। जो टिकट सेलर होता है, टिकट बेचने वाला, वो टिकट को बेचता है। द ट्रेन टिकट एग्जामिनर TTE चेक्स द टिकट्स ऑफ द पैसेंजर। देखो एक TTE होता है, इसका फुल फॉर्म है ट्रेन टिकट एग्जामिनर। ये क्या करता है? इसका काम होता है जितने ये पैसेंजर्स हैं, मतलब यात्री है, ये उनके टिकट को चेक करता है कि उनके पास टिकट है या नहीं। तो TTE सभी पैसेंजर्स की टिकट को चेक करता है। द पोर्टर्स कैरी द लगेज ऑफ द पैसेंजर। पोर्टर का मतलब होता है कुली। कुली क्या करता है? जो पैसेंजर्स होते हैं, यात्री होते हैं, उनके लगेज को, सामान को उठाता है। तो ये हमने पढ़ा रेलवे स्टेशन के बारे में। आगे बढ़ते हैं। देखो हमारे नेबरहुड में आस पड़ोस में बैंक भी होता है। अब बैंक से हमें क्या सेवा प्राप्त होती है? देखिए बैंक से वी कीप मनी एंड अदर वैल्यूबल्स इन द बैंक। हम बैंक में अपना पैसा और अपनी कीमती चीज़ों को रखते हैं। मोस्ट बैंक्स हैव एन ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जिसे आप कहते हो ATM। बहुत से बैंक्स में ATM मशीन होती है, जिसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ATM की हेल्प से हम मनी विड्रॉ कर सकते हैं अपने अकाउंट से। जितने चाहे उतने पैसे हम ATM की हेल्प से निकाल सकते हैं। अब देखो बैंक भी हमें कितनी यूज़फुल सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है। ये हमारे पैसों को केयरफुली रखता है, हमारी कीमती चीज़ों को ध्यान से रखता है। तो ये पढ़ा हमने बैंक्स के बारे में। आगे बढ़ते हैं। फायर स्टेशन, जिसे हिंदी में कहा जाता है दमकल केंद्र। एवरी लोकेलिटी हैज़ अ फायर स्टेशन। हर इलाके में फायर स्टेशन होता है। व्हेन अ फायर ब्रेक्स आउट वी कॉल फायर ब्रिगेड फ्रॉम द फायर स्टेशन। जब भी कभी कहीं आग लग जाती है तो हम फायर ब्रिगेड को कॉल करते हैं। आग लगने पर हम फायर स्टेशन से फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं। फायर ब्रिगेड होती है आग बुझाने वाली गाड़ी। तो ये गाड़ी आकर आग को बुझाती है। इसे तो आप सभी जानते हो ना। तो देखो इस तरीके से जो हमारे नेबरहुड में फायर स्टेशन होता है, वो हमारी आग बुझाने में हेल्प करता है। कहीं भी दुर्घटना होकर कहीं पे भी आग लग सकती है, तो उस आग को बुझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उस समय में फायर स्टेशन से फायर ब्रिगेड बुलाकर आग को बुझाया जाता है। अब नेक्स्ट देखो ये पिक्चर दी